हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपका बीवीथ से लिया गया है। भारत एवं बांग्लादेश संबंध। भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बताएंगे। ये आपके SSGD, UPP, पैट और यूपी में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश के रिलेशनशिप के बारे में पूछे जाते हैं। आपको पता भी होना चाहिए भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्या है, भारत और चीन के बीच संबंध क्या है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो शुरू करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध के बारे में। शुरू करते हैं। भारत ने बांग्लादेश को एक अलग एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी। भारत ने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इस राष्ट्र की स्वाधीनता के तत्काल बाद इसके साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना दिसंबर 1971 में की। जब भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, अपने साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना दिसंबर 1971 में की थी। आगे देखते हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ सभ्यतागत और सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हैं। भारत की बांग्लादेश की क्या क्या जुड़ी हैं? सभ्यतागत, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। तो भारत में बांग्लादेश की सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा है, 4096.7 किलोमीटर लंबी है। भारत की इतनी लंबी सीमा इसके अन्य किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं है। और भारत की जो इतनी लंबी सीमा है इसके अलावा किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से मिलती है। बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारतीय राज्यों में किससे किससे मिलती हैं? त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। किसकी? बांग्लादेश की सीमा भारत के राज्यों से। आगे देखते हैं। दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं एवं बैठकें तथा जन के बीच व्यापक अंतर क्रियाकलाप आदि नियमित रूप से चलते रहते हैं। दोनों पक्षों में क्या है? दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं, बैठकें तथा जन के बीच व्यापक अंतर क्रियाकलाप आदि नियमित रूप से चलते रहते हैं। 6 से 7 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। 6 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र दामोदर मास मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। आगे देखते हैं। इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए। कितने? 22 दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए थे। आगे देखते हैं। जिसमें बस 1974 में हुए भारत बांग्लादेश भूमि सीमा करार LBA पुष्टि की गई। 2011 इसके प्रोटोकॉल की लिखतों का आदान प्रदान किया गया। जबकि 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2017 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। कौन? उस समय 2017 के समय कौन थे प्रधानमंत्री? शेख हसीना थी बांग्लादेश की, जो भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। आगे देखते हैं। विगत 4 दशकों की अवधि में भारत के द्वारा रखी गई नींव दोनों देश लगातार अपने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करते आ रहे हैं। विगत 4 दशकों की अवधि में भारत के द्वारा रखी गई नींव पर दोनों देश लगातार अपने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करते आ रहे हैं। दोनों देशों ने पारस्परिक क्षेत्रीय सुरक्षा को विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की संस्थागत संरचना को पूरा कर लिया। दोनों देश 54 नदियों को साझा करते हैं। कितनी? 54 रिवर्स को साझा करते हैं भारत और बांग्लादेश, जिसमें से गंगा नदी के जल को साझा करने के लिए पहले से ही संधि 1996 में अस्तित्व में है और दोनों पक्ष अन्य साझी नदियों के जल की भागीदारी के लिए समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दोनों देशों के मध्य एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जून 1972 से कार्यरत है। दोनों देशों में क्या है? दोनों देशों के मध्य एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जो जून 1972 से कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहा है। दोनों देशों
दोनों देश सुंदरबन के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम के संरक्षण में भी सहयोग कर रहे हैं। किसके इकोसिस्टम के संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं? जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की साझा भी विरासत है। क्या है? साझी विरासत है। आगे देखते हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी में सुंदरबन के निकट बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर भारत के सहयोग से 2x660 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में सुंदरबन के निकट एक बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर भारत के सहयोग से 2x660 मेगावाट की और मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। भारत और बांग्लादेश सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग तथा IORC हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ आदि जैसे बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग से भी संलिप्त रहते हैं। आगे देखते हैं। द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC का उद्घाटन ढाका में 11 मार्च 2000 को किया गया था। द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC का उद्घाटन ढाका में 11 मार्च 2010 को किया गया था। 6 जून 2015 को हुए भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र की 111 बस्तियां और बांग्लादेश की तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियों को भारत को सौंप दिया गया। 6 जून 2015 की बात है। भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र की सीमा 111 बस्तियों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत को सौंप दिया गया। आगे देखते हैं। 30 मई 2019 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। 30 मई 2019 को क्या होता है? बंगाल के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल हामिद। क्या नाम था? मोहम्मद अब्दुल हामिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 3 से 6 अक्टूबर 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। और उसी में क्या शेख हसीना क्या थी? आधिकारिक यात्रा पर जी थी अपने 3 से 6 अक्टूबर 2019 के दौरान। आगे देखते हैं। शेख हसीना 3 से 4 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारत आर्थिक विकास सम्मेलन में मुख्य अतिथि। शेख हसीना ने 3 से 4 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारत के आर्थिक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आगे देखते हैं। 27 जुलाई 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया था। 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया वह चिल्हाटी बांग्लादेश हल्द्वानी पश्चिम बंगाल रेल लिंक है। कौन सी? 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया वह है चिल्हाटी, बांग्लादेश में पड़ता है। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल के रेल लिंक है। 22 से 26 दिसंबर 2020 के मध्य गुवाहाटी, जो असम में है इस समय, गुवाहाटी में 51 डायरेक्टर जनरल लेवल और टॉक्स DGLT का आयोजन भारत के सीमा सुरक्षा बल द्वारा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB बॉर्डर गार्ड BGB क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही पूछा जाता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मार्च तथा अगस्त 2020 से ढाका की यात्रा की। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु
बांग्लादेश ने 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन उपहार रूप में स्वरूप प्रदान किए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या नाम है? सीरम इंस्टीट्यूट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद। अगली क्लास में जल्दी आपके